हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो एक्सक्रीशन जो है, जो ह्यूमन बीइंग में होता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसको वो बाहर एक्सपेल करता है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर एक्सपेल करना है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो इसके लिए ह्यूमन बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है, इसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन करना क्यों पड़ता है? तो हर एक हमारी बॉडी एक सेल से बनी, तो सेल में जो है बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन जब होते रहते हैं तो उसमें बहुत सारे यूरिक एसिड या अमोनिया ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस वहां पे फॉर्म होते हैं। जब ये जो सब्सटेंस है अगर हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत डैमेज मतलब हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है या फिर हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि पॉइजनस रहते हैं। तो इसको बॉडी के बाहर एक्सपेल करना बहुत जरूरी होता है। तो वो काम करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो तो फिर देखते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड। देखो बच्चों, ये हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि जिसमें पेयर ऑफ किडनी क्या क्या इंक्लूड करता है? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये चार बातें आपको याद रखनी है। पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो मेन फंक्शन कौन करेगा? मेन फंक्शन करता है किडनी। किडनी में सब ब्लड फिल्टर होता है। तो किडनी किस टाइप है, उसका फंक्शन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो किडनी जो है वो बीन शेप्ड है। क्या है? बीन शेप्ड है। आपको दिखता होगा एक बीन शेप्ड है। और एक बात याद रखें कि अपर किडनी जो है, राइट जो किडनी है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो राइट किडनी थोड़ी सी अपर है और देन लोअर किडनी। तो ये बात हम याद रखने आपके मालूमात के लिए बताया। तो फंक्शन क्या है? तो किडनी का फंक्शन है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, remove waste product from the body in the form of urine। तो ये बात आपको याद रखनी कि ये किडनी जो है बीन शेप्ड है, जो कि उसका फंक्शन होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और उसका लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका लोकेशन देखो बच्चों, ये है बैक साइड ऑफ द abdomen। हमारा जो abdomen है उसके बैक साइड में वो किडनी प्रेजेंट रहती है। ऑन आइदर साइड्स ऑफ वर्टिब्रा। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम, है उसके दोनों साइड में वो प्रेजेंट रहती है। इस तरह से किडनी के बारे में फंक्शन उसका और उसका लोकेशन, इन तीनों बातें अगर जब भी हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में लिखेंगे तो ये सब बातें उसमें हम पहले मेंशन करेंगे। ठीक है, देन बात करते हैं कि बेसिक फंक्शन यूनिट क्या है। तो बेसिक फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन। याद रखिए क्या है ये? बेसिक फंक्शनल, इधर ही लिखता हूं, सॉरी ये तो मैंने था, ये रीनल आर्टरी है, ये किडनी है, सॉरी मैंने इसको डिलीट कर दिया, रब कर दिया था। ये यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। बात कर रहे थे नेफ्रॉन की। तो बच्चों, हर एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं। मोर देन 1 मिलियन। तो ये जो नेफ्रॉन है ये बेसिक फंक्शन करता है फिल्ट्रेशन का, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन जो है बेसिक फिल्ट्रेशन
है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का। मतलब इतने सारे जो नेफ्रॉन प्रेजेंट रहेंगे किडनीज में, वो सभी क्या काम करेंगे, फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। चलो, तो नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करता है वो हम देखेंगे, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम नेफ्रॉन जो यूनिट है उसको समझ लेंगे। तो उसमें रहता है बोमन्स कैप्सूल जो कि कप साइज है और अपर एंड है, नेफ्रॉन का अपर एंड है और कप शेप्ड है। देन ग्लोमेरुलस है जिसमें बंडल ऑफ कैपिलरीज जो है उसको जिसके अंदर बोमन्स कैप्सूल के अंदर वो रहता है, तो उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं और वो बंडल ऑफ कैपिलरीज रहता है। देन एक ट्यूबल्स रहता है, और ट्यूबल्स जो कनेक्ट रहता है कनेक्टिंग डक्ट को, और कनेक्टिंग डक्ट कनेक्ट रहती है ये यूरेटर को। तो बहुत सारे कनेक्टिंग, हर एक नेफ्रॉन से जो कनेक्टिंग डक्ट आएगी और वो इसको कनेक्ट हो जाएगी। फिर ये जो यूरेटर है कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड ब्लड। ठीक है, तो बात करते हैं अभी बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स, अभी नेफ्रॉन आपको समझ में आया कि किस तरह से होता है उसमें। अभी ये जो बोमन्स कैप्सूल है तो ये क्या रहता है, आपको पहले बता कि कप शेप्ड अपर एंड है, और उसकी जो थीन वॉल जो रहती है, थीन वॉल इज सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मतलब सेलेक्टेड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को परमिशन देती है। ठीक है, देन ग्लोमेरुलस है कि जो कि सबसे मेन काम मतलब ब्लड फिल्ट्रेशन का काम वो करता है। तो ये बंडल ऑफ कैपिलरीज, बंडल ऑफ कैपिलरीज। तो मेन बात हमें यही याद रखना है कि नेफ्रॉन क्या चीज है, बोमन्स कैप्सूल को एक्सप्लेन करना है, ग्लोमेरुलस को एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज अ बंडल ऑफ क्या। जब भी ये जो है रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी, बराबर, रीनल आर्टरी से जो ब्लड आता है वो यहाँ पे फिल्टर किया जाता है, और देन ये रीनल आर्टरी जो है वो इधर फिल्टर ब्लड इसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए ये रहती है, और यहाँ पे एक रीनल वेन भी रहती है, रीनल वेन। मैं आपको प्रॉपर्ली पढ़ाऊंगा किस तरह से। तो सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस समझ लेंगे कि वो एक क्या है, बंडल ऑफ कैपिलरीज है जहाँ पे ब्लड फिल्टर किया जाता है। तो वो एक फिल्ट्रेशन फॉर्म करता है। तो क्या क्या फिल्टर होता है, तो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या क्या रहता है, तो देखो बच्चों इसमें रहता है वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, मेन यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, और ग्लूकोज के भी कुछ पार्टिकल्स मतलब सब्सटेंस इसमें रहते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी उसमें रहते हैं। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जो कि ब्लड में से फिल्टर हो जाता है। ये जो थीन वॉल जो है बोमन्स कैप्सूल की, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिल्ट्रेशन कहाँ चला जाता है, ये ट्यूबल्स, नेफ्रॉन के ट्यूबल्स में चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे वो फर्दर पास होता है इसमें से ट्यूबल में से, तो ये जो कैपिलरी है वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो क्या कर लेती है, रीअब्सॉर्प्शन वहां पे होता है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल molecules of substances। तो यूजफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हमारे, जैसे कि वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर जो रहेगा वो रीअब्सॉर्ब होगा, सॉल्ट ऑब्जॉर्ब होगा, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ग्लूकोज जो है रीअब्सॉर्ब होगा, और ये जो बाकी जो अनवांटेड पॉइजनस सब्सटेंस है ये रीअब्सॉर्ब नहीं किए जाते। तो यहाँ से जो फिल्टर होके जो रीनल आर्टरी है वो यहाँ पर जाती है, और वहाँ पे उसको सब चीजें जो है यूजफुल मटेरियल रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो देन अगेन ये फिल्टर, ये जो कनेक्ट रहती है रीनल वेन ये सब चीजें हार्ट में लेके जाती है, वहां पे ऑक्सीजनेशन के लिए। तो वो बाद में की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ब्लड रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट है वो ट्यूबल से
कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में से देन यूरेटर से जाएगा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसके बारे में याद रखना बच्चों। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन मतलब रिमेनिंग फिल्ट्रेशन जो रहेगा उसको हम यूरिन कहेंगे। तो यूरिन का वहां पे स्टोरेज रहता है एंड इट इज muscular part and which is controlled by nervous system। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल करती है। जैसे वो फुल हो जाता है तो हमें नर्वस सिस्टम हमें इंटिमेशन देती है कि चलो भैया अभी ये बहुत सारा यहाँ पे यूरिन जमा हुआ है, अब आपको यूरिनेशन के लिए जाना है। एंड देन यूरेथ्रा से वो सब हम बॉडी से आउट कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम वर्कआउट होता है। ठीक है, तो ये सब हम बातें याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।